नमस्कार दोस्तों, मैं शशि शेखर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। जैसा कि हम टैली पढ़ रहे थे तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। मैं एक बार फिर रिकैप कर लूँगा। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको बताया गया होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि प्राप्त करने वाला जो होगा हमेशा से डेबिट होगा और देने वाला जो होगा हमेशा से क्रेडिट होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब इन पर्सनल अकाउंट के दो प्रकार बताया गया था, जिसमें से कि पहला था आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको बताया गया होगा वास्तविक खाता। रियल अकाउंट का क्या होता है? वास्तविक खाता। अब ये जो अकाउंट है इस खाते में किस प्रकार का एंट्री होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन का एंट्री होगा, क्वेश्चन किस प्रकार का मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी बताता चलूँगा और इसके डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं हम कि क्या होता है रियल अकाउंट का डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन होगा, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड टू फिक्स असेट, करेंट असेट, परचेज एंड सेल। यानी इस प्रकार के खाते में वैसे लेन देन का एंट्री किया जाता है जो केवल अचल संपत्ति, चल संपत्ति, खरीदारी तथा बिक्री से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के खाते में वैसे लेन देन का हम एंट्री केवल कर सकते हैं जिसमें केवल अचल संपत्ति, चल संपत्ति, खरीदारी तथा बिक्री से जुड़े हुए वस्तु होते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आने वाला जो होगा वो डेबिट होगा और जाने वाला क्रेडिट होगा। सिंपल। एक बार फिर देख लीजिए, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट होगा। तब यह है कि रियल अकाउंट में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लिखा रहेगा, परचेज मोबाइल फॉर कैश 4। सिंपल सवाल है आपका, परचेज मोबाइल फॉर कैश 4000। यानी कि क्या हो रहा है, इसका जब हम हिंदी करेंगे तो पैसा से मोबाइल खरीदा जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? पैसा से मोबाइल खरीदा जा रहा है। तो मोबाइल खरीद कौन रहा है? आप खरीद रहे हैं, यानी कि मैं खरीद रहा हूँ पैसा से मोबाइल। तो क्या होगा इसमें, देखिए कि आपके पास क्या आएगा और आपके पास से क्या जाएगा। आप जब भी मोबाइल खरीदते होंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि आपके पास क्या आता होगा और आपके पास से क्या जाता होगा। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे मोबाइल खरीदे बेचे होंगे, तो आप लोग खुद जान सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपके पास क्या आ रहा है? मोबाइल आ रहा है। और जा क्या रहा है?
कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोबाइल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब ये मोबाइल, जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू फिक्स असेट, करेंट असेट, परचेज एंड सेल। अब ये मोबाइल आपको बता दें कि मोबाइल आपके लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। अब ये किस प्रकार की संपत्ति है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप कस्टमर यदि होंगे तो आपके लिए फिक्स असेट होगा, और आप यदि दुकानदार होंगे तो आपके लिए करेंट असेट होगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार का काम क्या होता है, वो हर घड़ी खरीदता और बेचता है, और कस्टमर जो होता है वो किसी भी चीज़ को एक बार ही खरीद पाता है, बार बार ना खरीद सकता है और नहीं बार बार बेच सकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको कि फिक्स असेट, फिक्स असेट और करेंट असेट, यानी कि अचल संपत्ति और चालू संपत्ति में आपका क्लियर कर दें कि फिक्स असेट जो होता है जो एक बार खरीदा जाता है। ठीक है, तो एक बार खरीदने का मतलब कि सप्ताह में, महीना में, साल में या पूरी लाइफ में एक बार खरीदा जाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिक्स असेट। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, आप हर सप्ताह में एक पेन खरीद सकते हैं, हर महीने में एक टी-शर्ट खरीद सकते हैं, हर साल में आप एक कपड़ा बनवा सकते हैं, या फिर पूरी लाइफ में आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं। ये सब क्या होता है आपके लिए, फिक्स असेट होता है। और करेंट असेट वैसी संपत्ति जिसका आप हर समय खरीद बिक्री कर सकते हैं, यानी अभी कुछ क्षण पहले खरीदा, कुछ क्षण के बाद उसको बेच दिया, तो आपके लिए क्या होगा, संपत्ति है लेकिन चालू संपत्ति है। जैसे कि दुकानदार, अब दुकानदार मोबाइल दुकान हो या साड़ी का दुकान हो या फिर वो रियल एस्टेट बिजनेस करता हो, हर घड़ी ज़मीन खरीदता हो और बेचता हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो करेंट असेट हो जाएगा। संभवतः आप लोग क्लियर हो गया होगा फिक्स असेट और करेंट असेट। तो ये क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था आपका, परचेज मोबाइल फॉर कैश, पैसा से मोबाइल खरीदा जा रहा है। खरीद कौन रहा है, हम खरीद रहे हैं। तो हम जब खरीदेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मोबाइल, और मोबाइल के बदले में क्या जाएगा, कैश। तो ये क्लियर है आपका, आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कैश आपका रियल अकाउंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का ही, परचेज मोबाइल फ्रॉम रोहन 6000। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर किया गया है। अब देखिए इसमें अंतर क्या किया गया है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन सेम मिल रहा हो, यहाँ पर फॉर कैश है, यहाँ पर फ्रॉम रोहन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रोहन से मोबाइल खरीदा जा रहा है। इतना तो निश्चित है कि हम किसी भी पार्टी से मोबाइल खरीद रहे हैं, यानी कि ये मोबाइल मेरे पास आ रहा है। आप किसी से उधार खरीदिए या फिर कैश खरीदिए इसको। अब आपको बता दें कि रियल अकाउंट में जब भी आपको क्वेश्चन में कैश नहीं दिखता हो तो वहाँ पर खरीदारी कैश में नहीं होगी, वो उधार में होता है। नाम जब भी मिल जाएगा आपको तो वो उधार में होता है। तब क्या हो रहा है, रोहन से आप मोबाइल खरीद रहे हैं लेकिन पैसा उसको नहीं दे रहे हैं, यानी कि उधार लग रहा है। तब मोबाइल तो खरीद रहे हैं, ये चीज़ बन सकता है मोबाइल अकाउंट DR 6000। अब टू क्या हो रहा है, रोहन क्या हो रहा है, दे रहा है कि ले रहा है, रोहन से ले रहे थे, रोहन क्या करेगा, देगा। तो देने वाला क्रेडिट होता है ड्यू टू पर्सनल अकाउंट। रोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यक्तिगत नाम दिया हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके पे बनता है, A+R, R+R और R+N। ये याद रखिएगा, हमेशा बनेगा
जिसमें रियल आपका कॉमन मिलता है, यानी कि पर्सन प्लस रियल, रियल प्लस रियल बन सकता है और रियल प्लस नॉमिनल बन सकता है। कभी भी P प्लस P नहीं बनेगा, N प्लस N नहीं बनेगा। ठीक है, इसी सूरत में रियल प्लस रियल बन सकता है, क्योंकि ये दोनों है, ये आ सकता है और जा सकता है, लेकिन केवल पर्सनल और पर्सनल अकाउंट मिलके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, केवल नॉमिनल और नॉमिनल मिलके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जब भी रहेगा तो P प्लस R यानी कि पर्सनल प्लस रियल, रियल प्लस रियल और रियल प्लस नॉमिनल अकाउंट रहेंगे, तभी कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, मोबाइल आपका रियल अकाउंट और रोहन क्या है आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ देखिए पर्सनल रियल पे बन गया आपका। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके का, परचेज गुड्स फॉर कैश 3000 रुपये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे से माल खरीदा जा रहा है, पैसे से माल खरीदा है। गुड्स मतलब क्या होता है, माल होता है, ये व्यापार का भाषा है। व्यापार में कभी नहीं सुनिएगा कि हाँ मेरे पास टीवी ख़त्म है, साड़ी ख़त्म है, मोबाइल ख़त्म है, कॉपी ख़त्म, बोले माल ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो सामान आप ढूंढ रहे हैं वो उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कि पैसे से माल खरीदा जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुड्स किसी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि गुड्स जो होता है एक छोटी सी बिंदी की दुकान से लेकर के बड़े से जहाज़ तक को गुड्स कहा जा सकता है। मतलब कि जैसे इसकी इच्छा बेचने की, खरीदारी बिक्री करने की, उसे गुड्स कहा जाता है। गुड्स का जो परिभाषा है, व्यापारी किसी भी वस्तु का आसानी पूर्वक व्यापार कर सकता है, आसानी पूर्वक खरीद बिक्री कर सकता है, वो गुड्स कहलाता है। यानी कि वो किसी भी चीज़ का आसानी पूर्वक जिसको बेचने में उसको सहूलियत हो, वो माल होता है। और गुड्स का जो डिफिनेशन है, आपको भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, उसी के डिफिनेशन पे ये चलता है आपका। ये है आपका कि जो भी व्यापारी क्या होगा, छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी हो, वो व्यापार कर रहा है, या छोटा सामान हो या फिर बड़ा सामान हो। यानी कि मेरी इच्छा है कि हम मोबाइल दुकान खोलें, हम मोबाइल का व्यापारी होंगे। यदि मेरी इच्छा है कि हम फ्लाइट यानी कि एरोप्लेन बेचें, हम एरोप्लेन बेच सकते हैं। यानी जिसमें हमें खरीदने बेचने में सहूलियत होगा, हम उस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे गुड्स निश्चित नहीं हो रहा है कि गुड्स छोटा खरीदा जा रहा है या बड़ा। यहाँ पर बाय द वे लिख देता कि मार्कर खरीद रहे हैं, तब हम ये क्या हुआ, एक वस्तु का नाम दिया गया कि हाँ यहाँ पर हम मार्कर ही खरीद रहे हैं। यहाँ पर केवल गुड्स लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं गुड्स लिखा रहेगा तो कैसा बनेगा, कैसे बनेगा आपका। तो लिखा हुआ क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर परचेज है और ये कैश है, और ये परचेज क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये आपका रियल अकाउंट में आता है। और परचेज नॉमिनल अकाउंट में कैसे जाता है कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो हमारे पास से पैसे खर्च होते हैं। क्या होता है, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा क्या होता है, खर्च होता है। और खर्च जब भी होता है तो हम उसे डेबिट में रखते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अब ये माल तो हम खरीद रहे हैं, निश्चित है कि माल मेरे पास आ रहा है, तो आने वाला वैसे भी डेबिट होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज अकाउंट DR 3000 टू क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश अकाउंट 3000। क्लियर? जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो इसको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं होता है। अब बचा परचेज और कैश। ये परचेज गुड्स क्या हो रहा है, हम खरीद तो रहे हैं लेकिन मेरे पास आ रहा है, लेकिन कौन सा माल आ रहा है ये निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पे परचेज लिखते हैं। और परचेज हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, खर्चे और फायदे का नुकसान
एंट्री किया जाता है। तो यहाँ खरीदारी जब भी करते हैं तो हमें हमेशा खर्च होता है। जब भी हम खरीदारी करेंगे तो पैसा अक्सर खर्च होता है और सारा का सारा मामला पैसे पर डिपेंड होता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा रहेगा आपको परचेज बल्ब फॉर कैश फ्रॉम रोहित 2000 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, परचेज बल्ब फॉर कैश फ्रॉम रोहित। अभी क्या हो रहा है, रोहित से पैसा से बल्ब खरीदा जा रहा है। अब आपको बताएं कि परचेज नॉमिनल अकाउंट है, बल्ब का नाम यानी गुड्स का नाम क्लियर है तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट होता है, रोहित नाम है पर्सनल अकाउंट होगा। अब यहाँ पर तीन अकाउंट आपको दिख रहे हैं, तब इसमें से तीनों में से किसको छाटेंगे, कौन कौन सा ऐसा। यहाँ पर चार अकाउंट आपको दिख रहा है, चारों में से 2 छटेगा 2 रहेगा। अब कौन छटेगा, जो वास्तविक रहना चाहिए। हमको बताया था कि जब यह गुड्स रहेगा तो परचेज का एंट्री करेंगे, जब यहाँ पे गुड्स का नाम क्लियर किया हुआ तो परचेज नहीं होगा, एंट्री होगा बल्ब का। जब यह व्यापार में किसी को पैसा दे देते हैं तो किसी भी दुकानदार का हिम्मत नहीं है कि हमारा नाम उधार खाते पे चढ़ाए। यहाँ पर नाम कब रहता है, जब यहाँ पर कैश नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कैश भी है और नाम भी, यानी कि दुकानदार का नाम है, रोहित से पैसा दिए हैं उसके बाद उसके बल्ब खरीदे हैं, ये नाम का भी एंट्री नहीं होगा। बचा क्या, बल्ब और कैश। अब देख लीजिए अब कर क्या रहे हैं, परचेज खरीदारी कर रहे हैं तो बल्ब आएगा और पैसा जाएगा, तो एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से, बल्ब अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 2000। यहाँ पर समझने में किन्हीं को दिक्कत होगा तो फिर से मैं बता दूं कि परचेज बल्ब फॉर कैश फ्रॉम रोहित, हिंदी थोड़ा उल्टा करिएगा, रोहित से पैसा से बल्ब खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर चार अकाउंट आपको दिखेंगे, परचेज का भी एंट्री होता है, बल्ब का भी होता है, कैश का भी होता है, रोहित का भी होता है। तो चारों में से 2 ही चाहिए हमें, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 2 ही खाते का नाम चाहिए। तो चार है, किनको छाटें, तो जब यहाँ पे गुड्स का नाम दिया हुआ है तो हम परचेज का एंट्री नहीं करते हैं, और पैसा जब मिल जाता है तब किसी भी व्यक्ति का उधार में नाम नहीं लिखते हैं। तब बचा बल्ब और कैश, हम खरीदारी कर रहे हैं तो बल्ब आएगा और पैसा जाएगा। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर रूल में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए आपका क्लास रियल अकाउंट तक का ही चलेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है, और जितना परचेज अकाउंट का मैं आपको बताया हूँ जस्ट इसी का अपोजिट सेल में भी होता है। जैसा कि परचेज करेंगे तो खरीदारी हुआ तो मेरे पास आएगा, और जब सेल करेंगे तो मेरे पास से जाएगा, जिसका मैं अगले क्लास में आपका इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इससे आपका चैनल आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।